हमारे बीच जो मौजूद हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस गेन किया है। यूट्यूब पे इनका नाम चलता है और अभी वो जो यहाँ स्टेज पे आएंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद और श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आप उनको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहेंगे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ और किसी की नहीं, हमारे बीच आचार्य मनविंदर रावत जी मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो आज आप द्वितीय कार्यक्रम का आयोजन आज कर रहे हैं, इससे पहले लास्ट ईयर आपने किया था अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड, और इसके जो बोर्ड के जो ट्रस्ट के मेंबर हैं डॉक्टर आरती दहिया जी, नवीन भल्ला जी, उषा सप्रा जी, कविता सूजी जी, सुनीता वर्मन जी, आप सभी की काफ़ी मेहनत लगी होगी इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि तपस्या तो लगती है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि बनाया और हो गया, उसमें मेहनत लगती है। और आप लोगों ने आज अभी हमें इस एक छत के नीचे इकट्ठा किया, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी जैसा भी हमने सुना सिंगल जी को, हमने शेखली साहब को भी सुना, बहुत अच्छा वो बोल करके गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। मैं यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु भी हैं, पिता भी हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। सब कुछ ही उन्हीं से सीखने को मिला है। मैं आचार्य गुरुदेव अनिल वत्स जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई, क्योंकि जब आप जैसी महान आत्माएं यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित होती हैं तो कार्यक्रम की जो शोभा है वो बढ़ जाती है, प्रोग्राम के अंदर एक जान आ जाती है, क्योंकि आपका अपना अनुभव है, शेखली साहब का अपना अनुभव है, लाल किताब का, वास्तु का सिंगल जी का अपना एक अलग अनुभव है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से अनुभवों का आदान प्रदान होता है। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, पर मैंने बहुत कम उम्र में काफ़ी अनुभव लिया है, क्योंकि बहुत कम उम्र से ही पिताजी ने ज्योतिष की फील्ड में डाल दिया था, सिखाना शुरू कर दिया था। लॉ करी, यूट्यूब पर आए तो यूट्यूब पर आकर के मेहनत करी। अब यूट्यूब पर चलना कोई आसान काम तो है नहीं। आप में से अगर कुछ लोग यूट्यूब पर होंगे तो उनको पता भी होगा कि कंटेंट क्रिएट करना, डेली बेसिस पे करना, तो उसके लिए स्टडी भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। तो यूट्यूब ने, फेसबुक ने मेरी नॉलेज को भी बहुत गेन किया। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को, और विशेष रूप से जितने भी हमारे समकक्ष सभागार में एस्ट्रोलॉजर हमारे भाई बहन जितने भी बैठे हैं, उन लोगों को भी, देखिए सब अपने अपने स्तर पर ज्ञानी हैं, सबका अपना एक विशेष ज्ञान है, और जिस भी व्यक्ति से कुछ सीखने को मिले उसको नमन जरूर करना चाहिए। ज्योतिष एकदम प्रॉपर विज्ञान है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। बताने का फर्क हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, मैं आज जो बोलूं हो सकता है उससे कुछ लोग ना सहमत हो, यहाँ और जो कुछ आएंगे बोलने के लिए उनसे हो सकता है ना सहमत हो। सबके अपने अनुभव के आधार पर फल तैयार होता है। अभी परसों ही हमारे एक रिलेटिव हमारे पास में आए कुंडली दिखाने के लिए, तुगलकाबाद से, खास रिलेटिव थे। उनके घर में अभी लास्ट मंथ एक डेथ हुई, उनके खुद के बेटे की वाइफ की डिलीवरी हुई, बच्चा सुरक्षित रहा पर मां नहीं बची। उससे 4 महीने पहले मार्च महीने में उनकी खुद की बेटी एक्सपायर हो गई। अब वो बड़े परेशान हुए, बड़े विचलित हुए। उन्होंने बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और एकदम से घर में 2 मृत्यु हो गई, घर में सुख शांति नहीं है। मैंने कहा आ जाओ एक बार आकर के मिलो, जो भी समझ में आएगा कुंडली के आधार पर वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। मैं 8 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, दिल्ली आया परसों, तो मेरे से आकर के मिले। अब मैंने यहां पर उनकी कुंडली खोली, सबसे पहले उनके बेटे की कुंडली देखी तो मैंने देखा कि उसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा था, कुंभ राशि पे चल रहा था, और उसका बाय बर्थ लड़के का शनि नीच का था और सप्तम भाव में बैठा हुआ था। अब सप्तम भाव में मेष राशि में पत्नी के घर में शनि नीच का था, और अभी गोचर में शनि की 3री दृष्टि मेष राशि पर ही पड़ रही है, कुंभ में रहते हुए, कुंभ, मीन और मेष।
यानी कि पत्नी के लिए भारीपन हो गया। वो बाय बर्थ नीच और गोचर में उसकी दृष्टि का प्रभाव आ जाने से यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर या जीवन साथी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आएगा। पर पंचम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति, ये पंचम भाव के अंदर शनि महाराज न्यायमूर्ति बैठे थे, स्वयग्रही होकर के बैठे थे, तो बच्चे को तो बचा लिया, संतान को बचा लिया, पर उसकी दृष्टि पत्नी के घर पर नीच की पड़ी तो हानि पहुंचा दी। मैंने बोला कि अगर आपके घर में 2 मृत्यु हुई है, लास्ट ईयर एक मृत्यु और हुई है, तो आप भी अपनी कुंडली दिखाओ। मैंने उनके फादर साहब की कुंडली देखी, उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही थी, उनके साथ उनके 2 भाई और आए हुए थे। मैंने उनको बोला कि एक बार आप दिखाओ अपनी कुंडली। उनकी कुंडली देखी तो उनकी शनि की अंतरदशा चल रही थी और गुरु की महादशा के साथ में उनके छोटे भाई आए हुए थे। मैंने कहा एक बार आप कुंडली दिखाओ अपनी। उनकी कुंडली देखी तो उनकी कुंडली के अंदर शनि की ढैया का प्रभाव था। उनके साथ उनके बेटे भी बैठे थे, तो मैंने बोला एक बार आप भी अपनी कुंडली दिखाओ। तो उनकी मीन राशि थी, शनि की 7.5 चल रही थी। जिनके बेटे की वाइफ एक्सपायर हुई, मैंने कहा आपकी कुंडली में शनि की 7.5, ये छोटे वाले लड़के की कुंडली में शनि की 7.5, आपके ब्रदर की कुंडली में शनि की ढैया, आपकी कुंडली के अंदर शनि की अंतरदशा। अब आप दिखाओ अपने सबसे छोटे वाले भाई की, तो जो उनके 30 नंबर के भाई थे, उनकी देखी तो उनकी शनि की महादशा। फिर मैंने बोला बीच वालों को कि अब एक बार आप अपने बच्चों की दिखाओ। जब मैंने उनके बच्चे की देखी तो मैंने कहा उनकी वृश्चिक राशि है। मैंने कहा चंद्रमा नीच का आपके ऊपर शनि की ढैया। उस घर के अंदर मैंने 8 लोगों की कुंडलियां उस समय देखी और 8 में से कॉमनली 8 के 8 लोगों के घर में जन्म पत्री में किसी ना किसी रूप में शनि का प्रभाव था। तो दोस्तों यहां से एक मैसेज निकल के आया कि शनि कुछ लोगों को बनाता है तो कुछ को बिगाड़ता भी है। अगर किसी को मृत्युतुल्य कष्ट दे रहा है, किसी के स्वास्थ्य की हानि कर रहा है, तो अगर तुला लगन है तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है। अब जिस लड़के की वाइफ एक्सपायर हुई, उसकी कुंडली में मैंने देखा कि अरे इसकी तुला लगन है। तुला लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी इसका शनि है, इसका पंचम भाव का स्वामी भी शनि है, केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि के द्वारा बन गया। पंचम भाव में शनि बैठा है, मजबूत स्थिति में बैठा है, पर देखो कैसे लाइफ पार्टनर के लिए परेशानी कर दी। तो एक तरफ तो वो शनि उसकी उन्नति कराता है पंचम भाव में रहते हुए, पर दूसरी तरफ उसने रिलेशनशिप के ऊपर बुरा प्रभाव डाल दिया। तो इसलिए आज का मेरा जो विशेष रूप से विषय रहेगा कि मैं भी जम्मू में था, मैं अलग अलग शहरों में भी पिछले 8 दिन से नॉर्थ इंडिया में था। बहुत सारे लोगों ने मेरे से यही कहा कि ये शनि को लेकर के बड़ा भय और भ्रम बैठ जाता है। मैंने बोला शनि एस्ट्रोलॉजर के लिए वो हथियार है जो उसकी डराने के भी काम आता है और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग भी करता है। देखो एक यथार्थ सत्य है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग शनि राहु पे ही खेलते रहते हैं, सिर्फ उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने नोटिस किया है कि शनि की अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही है तो आप डाउन में जाओगे। शनि की 7.5 चल रही है तो आपको हानि ही होगी। शनि की 7.5 मेरे अनुभव के आधार पर जो मैंने नोटिस किया है कि 2 ऐसी लगन राशियां हैं जिनके लिए तो बहुत बढ़िया फल देता है, और 2 मैंने नोटिस करी ऐसी हैं जिनके लिए हानिकारक स्थिति में बन जाता है। अब हमें जब कुंडलियों का विश्लेषण करना होता है तो हमें उस समय पर विशेष रूप से इस बात पर फोकस करना होगा कि आखिर इसकी लगन कुंडली के मालिक जो लॉर्ड हैं उनका शनि के साथ में व्यवहार कैसा है। सारा का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। मैं जब भी किसी की कुंडली देखता हूं तो ये देखता हूं सबसे पहले, क्योंकि देखो शनि का ट्रांजिट 2.5 साल में होगा, गुरु का 1 साल में होगा। शनि राहु गुरु ये एक ऐसे प्लेनेट हैं जो लंबे समय में ट्रांजिट करते हैं, बाकी के ग्रहों का तो 1 महीने में, 2 महीने में, 45 दिन में हो ही जाता है। तो इसलिए जब हम कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो हमारे को आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लंबे ग्रह हैं, जो लंबे समय तक हमारे जीवन काल को प्रभावित करते हैं, आखिर उनकी प्लेसमेंट और उनका लगन के साथ में व्यवहार कैसा है। अब जैसे वृष लगन हो तो शनि महाराज के पास में आपकी भाग्य की जिम्मेदारी आ जाएगी और कर्म की जिम्मेदारी आ जाएगी। अब ऐसे में आपकी शनि की महादशा आ जाए, आपका जन्म पत्रिका में शनि बैठा भी मजबूत स्थिति में है, योग कारक तो हो ही गया, वृष लगन है तो भाग्येश हो गया, कर्मेश हो गया, यानी कि भाग्य, धार्मिक जीवन, कर्म यानी कि आजीविका के संसाधन, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा,
आपकी कर्म की गति, प्रमोशन, ट्रांसफर, उन्नति, ये सारी चीजें यहां पर शनि के पास आ गई हैं। अब ये बैठा कैसा है, क्योंकि लग्नेश तो शुक्र हो गया और शुक्र का ये परम मित्र है, शनि के साथ इसकी मित्रता है। अगर यही शनि आपकी जन्म पत्रिका में अपने मित्र राशि में जाकर के बैठ जाए, सेकंड हाउस में बैठ जाए, मिथुन राशि में बैठ जाए, मित्र की राशि में बैठ जाए, आपकी लगन के अंदर बैठ जाए, वृष राशि में बैठ जाए, ये आपको बहुत अच्छा फल दे देगा। ये आपके वारे न्यारे कर सकता है। अब यही जाकर के बैठ जाए शत्रु के घर में, सिंह राशि में बैठ जाए, तो आपका प्रश्न ये निकल के आएगा जब कुंडली दिखाने के लिए आएंगे कि पंडित जी आपने तो बोला था कि मेरी कुंडली में शनि योग कारक है, इतना बढ़िया है, भाग्य से कर्मे से, पर फल तो दे नहीं रहा। फिर आपको ये समझाना पड़ेगा कि भैया आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि महाराज निश्चित तौर पर अच्छे हैं, पर ये बैठ गए सिंह राशि में, ये बैठ गए शत्रु के घर में, ये बैठ गए पंचम भाव में। अब ऐसी स्थिति में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे, भाग्य में रोग तो लेकर के आएंगे, पिता के साथ मतभेद तो पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य पुत्र शनि और नवम भाव का स्वामी होकर के, कर्म भाव का स्वामी होकर पंचम में आ गया, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ भी मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि सिंह राशि में है, क्योंकि शत्रु राशि में है। अब उस घर से संबंधित जो परेशानी होगी और विशेष रूप से जो ब्लड रिलेशन होगा, उस भाव को प्रभावित कर देगा।